नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। दोस्तों, बचपन से हम एक गीत गुनगुनाते रहे हैं कि उठ जाग मुसाफिर बोर भई, अब रेन कहाँ जो सोवत हैं, जो सोवत हैं सो खोवत हैं, जो जागत हैं सो पावत हैं। यानी हमारे ऋषि मुनियों ने प्रातः जल्दी उठने के क्रम के बारे में बताया और कहा कि जो प्रातःकाल या ब्रह्म मुहूर्त में सोता रहता है वो खोता है और जो सुबह जाग जाता है वो पाता है। तो आज के इस वीडियो का विषय हमने लिया है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से क्या फ़ायदे होते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में क्यों उठना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद में क्या करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपकी भी आदत देर से उठने की है तो आज से ही आप ये नियम बदलने की कोशिश करें और कोशिश करें कि प्रातः हम जल्दी उठें और महसूस करें कि जल्दी उठने से क्या क्या फ़ायदा होते हैं। तो इस वीडियो को आप आखिर तक देखें और महसूस करें और अपने जीवन में आए हुए परिवर्तन को अनुभव करें इसको अमल करने के बाद। सबसे पहले बात करते हैं हम ब्रह्म मुहूर्त की। ब्रह्म मुहूर्त हमारे ऋषि मुनियों ने या प्राचीन संस्कृति से हम कहते आ रहे हैं, हमारे बुजुर्ग कहते रहे कि जल्दी उठो और जल्दी सो। ये हमारा बचपन का एक दिनचर्या का हिस्सा रहा करता था ऋषि मुनियों के काल से। लेकिन जैसे जैसे हमारी जीवन शैली बदली, हमने अपनी दिनचर्या को ही बदल दिया। जहाँ पर हमें जब सोना चाहिए तब हम जागते रहते हैं और जब जागना चाहिए तब हम सोते रहते हैं। इस तरह से हमारी पूरी दिनचर्या ही बदल गई और जिसके कारण हमारे मन में तनाव रहता है, नकारात्मकता रहती है, न चेहरे पर तेज न ओज रहता है। तो आखिर जल्दी उठने से या ब्रह्म मुहूर्त में उठने से क्या फ़ायदा होता है, आज हम पूरी जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे। और यह भी हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपको इसके लिए प्रेरित करें कि कल से ही आप अपनी दिनचर्या में परिवर्तन लाएं और सुबह जल्दी उठने की कोशिश करें। मित्रों, ब्रह्म मुहूर्त को समझने के पहले हम यह समझें कि आखिर मुहूर्त क्या होता है और फिर बात करते हैं ब्रह्म मुहूर्त की। हम सुनते आ रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, लेकिन आखिर है क्या ब्रह्म मुहूर्त, पहले उसको समझें। यह दिन और रात 24 घंटे से मिलकर बना है। 24 घंटे का दिन रात का एक क्रम होता है, कालखंड होता है और इस 24 घंटे में कुल 30 मुहूर्त होते हैं। 24 घंटे में कुल 30 मुहूर्त होते हैं, यानी एक मुहूर्त का कालखंड या समय होता है वो होता है 48 मिनट। हम ये भी जानते हैं कि दिन में 4 प्रहर होते हैं, जिसे प्रातः कहते हैं, मध्याह्न कहते हैं, अपराह्न या सायकाल। इसी तरह से रात्रि में भी 4 प्रहर होते हैं। तो रात्रि का जो आखिरी प्रहर है और सूर्योदय के पहले वाला प्रहर, उसमें ब्रह्म मुहूर्त होता है। सूर्योदय से करीब 4 घड़ी पूर्व एक घड़ी होती है 24 मिनट की, यानी 1 घंटा 36 मिनट पूर्व के पहले का समय और सूर्योदय से पहले का करीब 48 मिनट का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। और अगर कुछ नहीं समझ में आता था, मोटा मोटी ये कह सकते हैं कि प्रातःकाल सुबह 4 बजे से लेकर 5:30 बजे का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है, ऐसा हम मान सकते हैं। हालांकि ये बात सही है कि हर भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार, स्थान के अनुसार सूर्योदय का समय अलग अलग होता है, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त का समय भी अलग अलग हो सकता है। लेकिन समझने के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि सूर्योदय के पहले यानी ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह करीब 4 बजे से लेकर 5:30 बजे के समय में हमको उठ जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में सोते रहना अच्छी बात नहीं। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा है कि ब्रह्म मुहूर्त या निद्रा सा पुण्य क्षय कारिणी, यानी जो लोग ब्रह्म मुहूर्त के समय यानी इस कालखंड के समय रात्रि के अंतिम प्रहर में सुबह 4 से 5:30 बजे के बीच में सोते रहते हैं, वो उनका पुण्य और क्षयकारिणी होती है वो निद्रा। इसलिए हमें प्रातः जल्दी उठना चाहिए। एक नियम बना लें हम कि कल से ही हम ब्रह्म मुहूर्त में उठें। आखिर क्यों उठना चाहिए, इससे क्या फ़ायदा होता है, ज़रा उसकी भी चर्चा करते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप उठते हैं तो क्या क्या फ़ायदा आपको होता है। तो हमारे शास्त्रों में कहा है कि वर्णम कीर्तिम मतिम लक्ष्मी स्वास्थ्यम आयुष्य विदंती ब्रह्म मुहूर्ते संजाग्रक्षी व पंकज यथा। यानी जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता है उसको क्या क्या लाभ होते हैं, उसके क्या फायदे होते हैं, इसी एक श्लोक में सब कुछ आ जाता है। वर्णम यानी वर्ण, रंग उसका सुधरता है क्योंकि हमारी त्वचा कांतिमय रहती है उसमें। वर्णम कीर्तिम मतिम, उस समय हमारी बुद्धि ताजा रहती है। तो इसको अगर हम सरल समझो में और समझने की कोशिश करें तो अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठते हैं तो सबसे पहले हमारा जो वर्ण है उसमें सुधार आता है। हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अगर देखें, बुद्धि की दृष्टि से भी देखें, ज्ञान की दृष्टि से भी देखें, तो हमें कई सारे फायदे ब्रह्म मुहूर्त में उठने से होते हैं। ब्रह्म यानी परमात्मा, मुहूर्त यानी समय अनुकूल। यह ब्रह्म
के अनुकूल का समय है। यानी ब्रह्म मुहूर्त में जब उठते हैं तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति करने में यह समय सहायक होता है। यह परमात्मा की जब हम साधना करते हैं, आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं, तो उस समय हमारा मन एकदम चित्त एकाग्र रहता है, वातावरण में एक सकारात्मक ऊर्जा रहती है, तो आपको उसका विशेष फायदा होता है। चित्त भी एकाग्र रहता है और परमात्मा की प्राप्ति में यह समय अनुकूल है। इसलिए प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भक्ति भाव के साथ में अपने दिनचर्या की शुरुआत करना हमेशा अनुकूल रहता है। एक और बात, स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें कि ब्रह्म मुहूर्त में जब हम उठते हैं तो प्रातःकाल में वातावरण के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अधिक होती है। करीब 41% ऑक्सीजन प्रातःकाल के समय, ब्रह्म मुहूर्त के समय होती है। तो जितनी अधिक हमारी प्राणवायु, हमारे शुद्ध वायु हमारे शरीर में जाएगी, उतना अधिक हमारे अंदर एनर्जी इम्यून सिस्टम होगा, उतनी अधिक हमारे भीतर ऑक्सीजन की मात्रा जितनी जाएगी, उतने अधिक हमारे सारे सेल्स एक्टिवेट रहेंगे। जितने अधिक सेल्स एक्टिवेट रहेंगे, जितनी प्राणवायु हमारे सेल्स में जाएगी, तो हमारी त्वचा में निखार आता है, कांति आती है। जितनी अधिक प्राणवायु आपके भीतर जाएगी, तो आपके मन के भीतर के जो भाव हैं वो भी सकारात्मक हो जाते हैं। क्योंकि प्रातःकाल का समय, जिसमें आप पूरी निद्रा लेने के बाद में, क्वालिटी युक्त निद्रा लेने के बाद में जब सुबह उठते हैं तो आपका मन तरोताजा रहता है। तो इस समय जगने से और उस समय उठकर अध्ययन करने से हमारा मन एकाग्र रहता है और जो हम पढ़ते हैं वो थोड़े ही समय में हमें अधिक देर तक याद रहता है। तो विद्यार्थियों के लिए भी ये समय बहुत अधिक अनुकूल है कि प्रातःकाल उठें और उस समय अध्ययन करें। जैसे मैंने बताया कि ये ब्रह्म यानी देवताओं का समय है, ब्रह्म मुहूर्त है, तो इस समय भक्ति भाव के साथ में आराधना पूजा करने के लिए भी यह समय विशेष अनुकूल रहता है और उससे विशेष फायदा होता है। एक और बात, जितनी अच्छी आपके पास में सोच होगी सुबह, जिस पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आप उठते हैं, तो आपका दिन भर की दिनचर्या बहुत अच्छी रहेगी। तो आप हर कार्य के अंदर कार्य निष्पादन आप अच्छी तरह से कर पाएंगे अगर हम सुबह जल्दी उठते हैं, क्योंकि हमारा माइंड उस समय फ्रेश रहता है। आप उसी अनुकूल आपकी दिनचर्या की शुरुआत करते हैं, तो आपका दिन में जो भी कार्य करते हैं वो काम अच्छा भी होगा, क्वालिटी के साथ में भी होगा और उसका आउटपुट भी अच्छा आएगा। एक और बात, आप जल्दी उठते हैं तो आपके पास में दिन भर का जो समय है वो बहुत ज़्यादा रहेगा। मान लीजिए आप सुबह 4 बजे उठते हैं या किसी दिन आप 6 बजे उठते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, आपने 2 घंटे पहले उठे, तो आप उस दिन के लिए आपके पास में 2 घंटे का अतिरिक्त समय रहेगा, जो आप अन्य कार्यों के लिए भी खर्च कर सकते हैं या उससे आप बेहतर कार्य निष्पादन कर सकते हैं। तो जल्दी उठने से हमें ये भी फ़ायदा होता है कि हमें दिन भर के लिए अपनी कई सारी गतिविधियों के लिए, कोई भी सकारात्मक गतिविधियों के लिए आपके पास में अधिक समय रहेगा, तो आपका मन ज़्यादा प्रफुल्लित और प्रसन्न रहेगा। एक और बात, प्रातःकाल जब उठते हैं तो आप अपने स्वास्थ्य के लिए भी विशेष ध्यान दे सकते हैं। जैसा मैंने बताया ना कि मतिम लक्ष्मीम स्वास्थ्यम आयुष्य, यानी स्वास्थ्य के लिए कैसे ध्यान दे सकते हैं। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो आप अपने स्वयं के लिए समय निकाल सकते हैं। स्वयं का यानी अपने स्वास्थ्य के प्रति आप सजग होकर प्रातःकाल भ्रमण कर सकते हैं, प्रातः भ्रमण कर सकते हैं, आप योगा और मेडिटेशन कर सकते हैं, आप जिम में जा सकते हैं या और कोई कार्य कर सकते हैं जो शारीरिक व्यायाम कर सकते हैं। और कुछ भी नहीं करते हैं तो अगर प्रातःकाल उठकर हम घूमने भी जाते हैं तो वातावरण की जो शुद्ध हवा है वो हमें मिलती है, तो हमारे भीतर अधिक ऑक्सीजन जाती है, अधिक प्राणवायु जाने से हमारे मन के भीतर के सकारात्मक भाव रहते हैं और जब सकारात्मक भाव रहेंगे तो आपके चेहरे पर तेज और ओज रहेगा। तो प्रातःकाल उठने से हमें कई सारे फायदे होते हैं। जब प्रातःकाल जब उठते हैं तो हमने एक बार बताया था कि जब हम बिस्तर छोड़ें या बिस्तर से उठें, उसके पहले इस भाव के साथ उठें कि अपने दोनों हाथों के हथेलियों को देखते हुए, मन में ये मंत्र बोलते हुए हम अपनी आंखें खोलें कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। इस भाव के साथ में अपनी आंखें खोलें, एक सकारात्मक भाव के साथ में अपनी आंखें खोलें, तो हमें प्रातःकाल उठने से, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से कई सारे फायदे होते हैं। एक और बात दोस्तों, अब हमें क्या करना नहीं चाहिए वो भी जरा समझ लें कि प्रातःकाल जब उठते हैं तो ये जो सारे सकारात्मक काम है, जो सकारात्मक काम है, केवल वही काम करें, वही हमारा चिंतन रहे। अब धर्म अध्यात्म के बारे में चिंतन करें, पॉजिटिव थिंकिंग रखें, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ हर कार्य की शुरुआत करें। लेकिन कुछ काम ऐसे जो हमें नहीं भी करना चाहिए, जैसे जब प्रातःकाल उठते हैं तो उठते ही हमें खाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कोई भी प्रकार का खाद्य पदार्थ सुबह नहीं खाएं, जहाँ तक संभव हो। हर एक अपने शरीर की अपनी रिक्वायरमेंट है, फिर भी जहाँ तक हो नहीं खाएं। हम प्रातःकाल उठते हैं, जब ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हैं तो कभी भी नेगेटिव थिंकिंग न रखें, नकारात्मक सोच न रखें, क्योंकि नकारात्मक सोच से आपके दिन भर के कार्य निष्पादन पे भी प्रभाव पड़ता है और दिन भर की दिनचर्या भी खराब होती है और मन भी प्रसन्न नहीं रहता है। तो कभी भी नकारात्मक सोच नहीं रखें, क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें आप जैसा संकेत प्रारंभ में देंगे वैसा ही आपको आउटपुट दिन में देगा। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा सकारात्मक संदेश दें, नेगेटिव थिंकिंग न रखें और प्राणायाम संबंध न बनाएं इस समय भी। तो दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से हमें बहुत सारे फायदा होते हैं, तो हम आज से ही अपने नियम को बदलें। अगर आप भी देर से उठने की आपकी आदत है तो आज से ही अपने नियम को बदलें, समय को बदलें, क्योंकि जितना देर से आप उठेंगे
उतना ही नेगेटिव थिंकिंग हमारे मन में आएगी। तो प्रातः जल्दी उठें। हाँ दोस्तों, लेकिन एक बात और है, हर एक व्यक्ति की शरीर की अपनी अपनी एक रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो अपने शरीर की रिक्वायरमेंट के अनुसार उठें। अगर आप 7 बजे उठते हैं तो कोशिश करें कल आपसे आधा घंटा पहले उठने की कोशिश करें, धीरे धीरे आप समय में परिवर्तन करें, तो आपकी उससे अनुकूल आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक भी सेट हो जाएगी और आप अपने आप ही बगैर किसी अलार्म के सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएंगे। तो आइए आज से ही अपने जीवनचर्या को परिवर्तित करें, दिनचर्या को परिवर्तित करें, एक सकारात्मक भाव के साथ, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में हम अपने दिन की शुरुआत करें, ताकि हम दिन में बहुत अच्छा कार्य कर सकें और बहुत अच्छी प्रसन्नता के साथ में अपने दिन को व्यतीत कर सकें। तो आइए पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अपने दिन की शुरुआत करें और कल से ही आप भी ब्रह्म मुहूर्त में उठने का संकल्प लें। दोस्तों, इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने मित्रों में ये जानकारी ज़रूर दें और अपने दिनचर्या को परिवर्तित करके स्वयं के अंदर आए हुए परिवर्तन को आप अनुभव करें। आपके दोस्त संपत लोहार को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।